हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सब? कैसी चल रही है आपकी तैयारी? आशा करती हैं तैयारी अच्छी चल रही होगी। अपन लोगों का थिंक चल रहा है अरविंदो घोष के बारे में। अपन पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। आज उनके पीवाई क्यू लेके आए हैं, एमसीक्यू लेके आए हैं। पिछली क्लास में हो चुके, आज उसके पीवाई क्यू आर लेके आए हैं। ठीक है, पीवाई क्यू। तो देखिए, अगर हमारा कंटेंट अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और जो पीवाई क्यू हैं वो नेट लेवल के, नेट में भी पूछे गए हैं जी, सेट में भी पूछे गए हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर में भी पूछे गए हैं, और पीजीटी लेवल के भी हैं। अभी जो माध्यमिक आचार्य का एग्जाम होने वाला है, माध्यमिक आचार्य, इसमें भी उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आप क्लास को ज़रूर देखिए और हमें कमेंट में बताइए आपको क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं। चलिए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है, श्री अरविंदो के दर्शन को किस नाम से जाना जाता है? बताइए। श्री अरविंदो को, श्री अरविंदो घोष है, उनके दर्शन को किस नाम से जाना चाहिए? बताइए। अद्वैत वेदांत, द्वैत वेदांत, विशिष्ट द्वैत, या समग्र वेदांत? किसके नाम से जाना जाता है? बताइए। तो समग्र वेदांत के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, नेट में पूछा गया बार बार क्वेश्चन है जी वाला। द लाइफ डिवाइन ग्रंथ किस मुख्य ग्रंथ, मुख्य विषय क्या है? द लाइफ डिवाइन किसकी बुक है? अरविंदो घोष की। और इसका मुख्य विषय क्या है? मोक्ष प्राप्ति, कर्म सिद्धांत, मानव जीवन का दैवीकरण, या संन्यास? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मानव जीवन का दैवीकरण। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन क्या कह रहा है? थर्ड, श्री अरविंदो के अनुसार संसार, संसार क्या है? बताइए। माया है, बंधन है, त्याज्य है, या ईश्वर की लीला है? क्वेश्चन नंबर थ्री का आंसर बताइए। श्री अरविंदो के अनुसार संसार कैसा है? बताइए। तो क्या है? ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर थ्री का ऑप्शन नंबर डी, डी सही सही हो जाएगा। क्या है? ईश्वर की लीला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुपर माइंड यानी अति मन का कार्य क्या है? अज्ञान बढ़ाना, माया उत्पन्न करना, अज्ञान को ज्ञान में रूपांतरित करना, या मोक्ष क्या करना? बताइए। क्या है? सुपर माइंड का कार्य क्या है अरविंदो घोष के अनुसार? क्वेश्चन नंबर चार क्या कह रहा है? बताइए। क्या है? अज्ञान को ज्ञान में रूपांतरित करना। तो क्वेश्चन नंबर फोर का आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फाइव। श्री अरविंदो के अनुसार योग का उद्देश्य क्या है? संन्यास है, ध्यान है, मोक्ष है, जीवन का रूपांतरण है? क्या है? बताइए। श्री अरविंदो के अनुसार योग का उद्देश्य क्या है? क्वेश्चन नंबर फाइव का आंसर बताइए। तो क्वेश्चन नंबर फाइव का आंसर हो जाएगा जीवन का रूपांतरण, जीवन का रूपांतरण। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है सिक्स। सिक्स क्वेश्चन क्या कह रहा है? इंट्रीगल युगों में किनका समन्वय होता है? बताइए। इंट्रीगल युगों में किनका समन्वय होता है? कर्मयुग का, केवल भक्ति युग का, ज्ञान और भक्ति का, ज्ञान कर्म भक्ति, या राजयुग का? किसका होता है? क्वेश्चन नंबर छः का आंसर तो ज्ञान का भी होता है, कर्म का होता है, भक्ति का, और राजयुग का। तो इंट्रीगल युग का समन्वय कौन सा आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर सिक्स का आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेवन। सावित्री किस प्रकार की रचना है? दर्शन ग्रंथ है, उपन्यास है, नाटक है, या महाकाव्य? बताइए। सावित्री क्या है? दर्शन ग्रंथ है, उपन्यास है, नाटक है, महाकाव्य है? क्वेश्चन नंबर सेवन का आंसर तो सावित्री
सावित्री ये क्या है? महाकाव्य। तो क्वेश्चन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। श्री अरबिंदो के अनुसार मानव विकास की अगली अवस्था है। मानव विकास की अगली अवस्था क्या है? मानव जीवन, नैतिक मानव, सामाजिक मानव या अति मानव, क्या है बताइए। मानव जीवन की विकास की अगली अवस्था क्या है? क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर बताइए। तो मानव जीवन की मानव विकास की अगली अवस्था क्या मानी गई है? अति मानव। क्या मानी गई है? अति मानव। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। श्री अरबिंदो ने गीता की व्याख्या किस रूप में की है? ज्ञान योग में, भक्ति योग में, कर्म योग में या संन्यास योग में बताइए। श्री अरबिंदो ने गीता की व्याख्या किस रूप में की है बताइए। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर कर्म योग। किसमें की है? कर्म योग। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। द सिंथेसिस ऑफ योगा में श्री अरबिंदो किस पर बल देते हैं? सिंथेसिस योगा है अरबिंदो का, उसमें भी किस पे बल देते हैं? संन्यास पे, ध्यान पे, मोक्ष पे, योगों के समन्वय पे। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर बताइए। किस पे देते हैं बल? योगों के समन्वय पे। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? श्री अरबिंदो का दर्शन किससे प्रभावित माना जाता है? केवल उपनिषद से, केवल वेद से, केवल गीता से, वेद उपनिषद गीता तीनों से बताइए। किससे माना जाता है दर्शन? वेद भी हो जाएगा, उपनिषद भी हो जाएगा और गीता भी हो जाएगा। तो तीनों हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? डी। क्वेश्चन नंबर 11। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। श्री अरबिंदो के अनुसार राष्ट्र है। श्री अरबिंदो के अनुसार राष्ट्र है राजनीतिक संस्था, कानूनी व्यवस्था, भौगोलिक इकाई, एक जीवित सत्ता। क्या है बताइए? अरबिंदो के राष्ट्र क्या है? ये राजनीतिक संस्था है, कानूनी व्यवस्था है, भौगोलिक इकाई है, एक जीवित सत्ता। बताइए क्वेश्चन नंबर 12 का। तो क्या है? एक जीवित सत्ता। क्या है? जीवित एक सत्ता। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। 13वां क्वेश्चन क्या कह रहा है आइए देखते हैं। 13वां क्वेश्चन है, श्री अरबिंदो के विचारों में शिक्षा का उद्देश्य है। शिक्षा का उद्देश्य बताना है अरबिंदो के विचार में। तो रोजगार, अनुशासन, ज्ञान संचय या आत्मविकास। आत्मविकास। शिक्षा का उद्देश्य क्या माना गया है? उनके विचार थे जो उसमें शिक्षा का उद्देश्य क्या था बताइए। क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर बताएं। क्या होगा? आत्म विकास। उनकी शिक्षा का मतलब क्या था? आत्मा से आत्मा का विकास होना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। श्री अरबिंदो के दर्शन में मोक्ष, मोक्ष क्या है? जीवन का अंत, सर्वोच्च लक्ष्य, संसार त्याग, अंतिम लक्ष्य। अरबिंदो के दर्शन में मोक्ष का मतलब क्या है ये बताइए।
क्वेश्चन नंबर 14। मोक्ष का मतलब क्या होता है? अपनी भाषा में क्या बोलते हैं कि मोक्ष प्राप्त कर लो तो अंत नहीं, तो अंतिम लक्ष्य नहीं है मोक्ष। अरविंदो घोष के अनुसार अंतिम लक्ष्य नहीं है। आम इंसान के अनुसार मोक्ष क्या है? अंतिम लक्ष्य, लेकिन नहीं, इनके अनुसार अंतिम लक्ष्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। श्री अरविंदो किस आंदोलन से जुड़ी थी, बताइए। श्री अरविंदो किस आंदोलन से जुड़े थे? असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, उग्र राष्ट्रवादी आंदोलन या सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो असहयोग आंदोलन किसका है? गांधी जी का। भारत छोड़ो आंदोलन भी किसका है? गांधी जी का। सविनय अवज्ञा भी किसका है? गांधी का। सविनय अवज्ञा आंदोलन है जिसमें नवा कानून तोड़ा गया था, ठीक है। भारत छोड़ो कब आया था? 1942 में, ठीक है। अशोक आंदोलन आप लोग, असहयोग आंदोलन कब आया था महात्मा गांधी का, आप लोग कमेंट में बताएंगे। और इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर ऑप्शन नंबर सी, उग्र राष्ट्रवादी आंदोलन, ठीक है। उग्र राष्ट्रवादी आंदोलन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर। चलिए, हम कितने क्वेश्चन लेके आए थे? 15। 15 में से कितने सही हुए हैं ये हमें कमेंट में बताना है आपको। कैसे बताएं? कमेंट में। और सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।